विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन किया था। आज हम 16 से लेकर आगे सॉल्यूशन करेंगे। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 और 15 में कोई बड़ा फर्क नहीं है, सेम हिसाब है, कुछ नहीं करेंगे। पहला नंबर कहता है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष। अच्छा, बात तो चर्चा में आ गई। एक्स अक्ष तो एक अक्ष है, जरूरत एक अक्ष का है और एक रेखाखंड है। चलिए रेखाखंड भी बनाते हैं। अनुपात ज्ञात करना है तो ये मान लिया ए का नियामक है 2, कितना माइनस का 3 और ये बी दिया हुआ है, बी का नियामक है 5, 6 यही है। अच्छा, कि पी बिंदु एक्स अक्ष पर है। प्रश्न बोल रखा है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में। तो एक्स अक्ष जिस बिंदु पर इस रेखाखंड को काट रही है वो बिंदु पी है, उसका नियामक होगा। क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो एक्स तो रहेगा, अब वाई नियामक क्या होगा, तो अनुपात तो मिलेगा इसमें। तो प्रश्न यही कहता है बिंदुओं इतना और इतना। तो हम माना कि जो पहला बिंदु है उसका नाम दिया ए का नियामक कितना है 2, माइनस का 3 और बी इसको नाम दिया है 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष बिंदु पी पर। अच्छा, कि बोला तो विशेष नहीं कुछ है, लेकिन फोटो से समझ में आ रहा है विभाजन अंतर है, नहीं है। तो बिंदु पी पर पी के नियामक भी दे देंगे। मान लिया है मैं x, 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष बिंदु पी x, 0 पर m अनुपात n में काटती है। यही m अनुपात n हम चाहिए और विभाजन अंतर है ये तो मिलेगा। तो सबसे पहले समझना ये हुआ कि ई वाला काम करते हैं x1 के, ई वाला क्या होगा, चलो लिख लेते हैं फर्क से। यहाँ पर ये हो जाएगा x1 बराबर कितना 2 और y1 बराबर कितना माइनस के 3 और x2 बराबर कितना 5 और y2 बराबर कितना 6 और p का x नियामक तो है ये है, p का x नियामक x रखा है, p का x नियामक मतलब नहीं है y नियामक बराबर करेंगे आ जाएगा बराबर x है और y नियामक बराबर कितना है x अक्ष पर है, p x अक्ष पर है तो p का y नियामक 0 होगा। तो चूंकि विभाजन अंतर है, विभाजन कैसा है, हाँ तो फटुआ से समझ में आ रहा है विभाजन अंतर ही है। भले प्रश्न नहीं बोला है लेकिन हिसाब किताब से चला तो पता चला विभाजन अंतर है। इसलिए p का नियामक जो होगा x नियामक होगा mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n। p का y नियामक होगा m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n। हिसाब किताब से सेक्शन फॉर्मूला से अंतर विभाजन के सूत्र जब लगाया तो विभाजन सूत्र से p का x नियामक ये आता है मेरे हिसाब से। लेकिन प्रश्न बोल रखा है कि p का नियामक आप रखो x, 0 नहीं रखेंगे जी। तो भले एकरा में तो m n दोनों अज्ञात है और x भी अज्ञात है, लेकिन यहाँ पर m n अज्ञात है तो y नियामक दिया हुआ नहीं है। हम इसी दोनों से कार्यक्रम करेंगे, मतलब ये और ये भाई दोनों p के नियामक है नहीं, बिंदु एक ही है तो इसका मतलब x एक होगा और y क्या होगा एक ही होगा। तो इसको खाली बराबर करना है, करते हैं बराबर। यहाँ देखिए, चलिए मान रखिए यहाँ इसको बराबर करेंगे। बात समझते हो जी, दोनों एक ही बिंदु है तो नियामक अलग अलग थोड़े होगा, एक बिंदु है तो नियामक तो सेम आना चाहिए। तो एक में लफड़ा है कि नहीं पता, ही पता है तो इसको बराबर करेंगे। तो m गुने y2 कितना है ये, तो 6m हो जाएगा, m गुने y2 6m और प्लस n गुने y1 कितना है माइनस के 3 तो माइनस 3n हो जाएगा। माइनस कितना है n और बटे m माइनस n बराबर y नियामक ये है बराबर। इधर से y नियामक कितना है 0। ये समझना है, इसी चीज को समझनी है।
भाई नियामक ज्यामिति में कार्तीय तल में अगर बिंदु P है, एक ही बिंदु है, तो नियामक सेम होगा। x x है और y y है, तो मतलब x x के बराबर, y y के बराबर। तो यहाँ से बराबर करोगे, क्रॉस गुना, तो ये 0 हो जाए, यानी बचे तो 0 हो जाएगा, यानी 6m माइनस 3n बराबर कितना हुआ, इसको उधर ले, इसमें गुना होकर 0 हो गया, तो 6m बराबर इधर जाएगा कई n, हमको चाहिए m बटे n, तो n इसके नीचे लाया, ऊपर में उधर आ गया 3, इधर से नीचे गया 6, 3 दूनी, यानी m रेशियो n आ गया अपने पास। कितना आया कि 1:2, ये अंतर होगा, यही हिसाब है तीनों। चलिए दूसरा देखिए, सेम हिसाब है, x अक्ष ही है और बिंदु दिया हुआ है ए बी, तो यह दिया है लिख लो, और बाकी फोटो में विशेष कुछ नहीं समझना है, वैसे हम समझते ही लिखा है। पहला नंबर में कि दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये प्लस माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट है बुआ। अब उतना नहीं समझनी, ए बी सीधे जा रख नहीं है फोटुआ पर, बनना है, लेकिन थोड़ा सा अगर बढ़िया फील लेना है तो अभी बोलता है कि चौथा क्वाड्रेंट, अभी बोलता है तीसरा में नहीं बोलता है, तो उस हिसाब से फोटो ऐसे हो जाएगा, मतलब नहीं है, इसी पर रखिए, ए इसी को मानिए 1,-5, 1 उस सबसे विशेष मतलब नहीं है, हिसाब का रिजल्ट आना चाहिए और कुछ नहीं। फील लेके करते हैं तो अति उत्तम है। बी है -4,5, -4,5, और बाकी यही रहा, तो ये है 1,-5, और ई वाला है -4,5, और बाकी तो यही है, यहाँ x1 बराबर हो जाएगा 1, y1 बराबर हो जाएगा -5, x2 बराबर हो जाएगा -4, और y2 बराबर कितना 5, और बाकी तो यही है, और y नियामक की पता है, इसी में रखना है जी, तो m/2, तो y2 यहाँ कितना है 5 है, तो 5m हो जाएगा, और माइनस ये है, और n, और y1 कितना है -5, तो -5 यहाँ लगाओ, -5 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, नहीं बराबर नहीं निकलेगी, पहले तो प्लस है ना, नहीं ये तो प्लस ही है, और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बनता विभाजन है, बाकी सेम कार्यक्रम है, तो ये प्लस है रहते, लेकिन यही माइनस है, तो क्यों हो -5 है, और बाकी m/n वही रहेगा, यानी 5m -5n बराबर 0, यानी एक से 5 निकलते, तो मोटा मोटी ये जाए m बराबर n बता दो, यही बता रहा है कि m/n बोले तो 1/1, यानी 1:1 रेशियो आता है, 1:1। कहने का मतलब है कि विभाजन जब अंतर लगा चित्र के हिसाब से, तो m/n कितना आया, 1:1, और यही अंतर है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि पहला हिसाब जो था, इसमें बिंदु ए का पोजीशन है फोर्थ क्वाड्रेंट में है बुआ, और बी का पोजीशन था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस हिसाब से चला, तो फोटो था बना हुआ। अब उस हिसाब से इसको बनाओगे तो ये बोलता है फोर्थ में, और ये कहाँ बोलता है थर्ड में, तो फोटो ऐसे होगा, लेकिन फोटोआ के जा कोई खास रोल नहीं है क्या, बस समझने के लिए कि x अक्ष को काटा है, अंतर विभाजित किया है, जिस रेशियो में वो निकालना था 1:1, चलिए तीसरा देखिए, सेम कार्यक्रम करना है बाई अक्ष पर, कहाँ पर बाई अक्ष खड़ा वाला को काटे, कहते हैं जी। चलिए ये बात कही दिया, हम विशेष समझना इसमें ये है, कि चूंकि हमको रिजल्ट चाहिए, हिसाब किताब किधरों रख सकते हैं, रख लिया, ये बाई अक्ष है, और रेखा ऐसे है, रेखा खंडी वाला ऐसे है, और ए का नियामक है 1,-5, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इधर रहता है, ये इधर रखेंगे थोड़ा बढ़िया लगे, और क्या 1, के कितना है, ये -1, नहीं तो है 5,6 है, हाँ ये देखना है, तीसरा ही नहीं हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए ये 5, कितना -6, और ये वाला -1, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इधर ही आएगा, तो बी रख लिया कितना 5, और ये नहीं रहे -1, चलिए बाकी हिसाब किताब नहीं भी लगाओगे, फोटो कैसे बना के, यहाँ फोटो का कोई विशेष रोल है भी नहीं, बस रोल ये समझना है कि जो काटा गया बिंदु है वो बाई अक्ष पर है, कहाँ है
तो बाई अक्ष पर x नियामक 0 होता है। बस ये समझना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर माना a है अपना 5,-6 और b है अपना, अंतर कुछ नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि उलट पुलट होगा तो अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये हो गया -1, -4। अच्छा ये बात पक्का कर लो कि x1 है और ये क्या है y1 है ना जी, और ये वाला होगा x2 और ये वाला क्या होगा y2। ये बात समझ लिया। अब यहाँ p 0, बाई अक्ष पर है, कहाँ है, हाँ बोला है ये बाई अक्ष पर जो बिंदु है वह रेखाखंड इसको मिलाने से जो बनती है उसको कौन सा अनुपात में काटती है। तो ये तो पता चल रहा है विभाजन अंतर है नहीं है, तो विभाजन अंतर अगर है तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे वैसे ही, और क्या। तो P का नियामक हो जाएगा mx2 प्लस nx1 और बटे की m प्लस n। अच्छा m/2 और प्लस n/1 और बटे m प्लस n। बाई नियामक तो अज्ञात है तो इसका तो मतलब भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है P का नियामक विभाजन सूत्र ये देगा और यहाँ से हिसाब किताब जब लगा तो P का नियामक कितना है 0,22। मतलब कि 0x नियामक P का जो है वो ज्ञात है, x 0 है तो ये वाला निकालेंगे और इसके बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों से भी बिंदु को व्यक्त कर रहा है। तो हिसाब किताब लगाइए यहाँ पर, मतलब ये दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा m x2 कितना है हुआ -1 प्लस n तो n ही रहेगा, x1 कितना है 5 बटे m प्लस n बराबर कितना 0। अच्छा m प्लस n 0 में गुना होते हीरो बन जीते, यहाँ बनते -m और प्लस 5n बराबर कितना, यानी कि m बराबर 5n, यही तो बचेगा। अपने को चाहिए क्या m बटे n बराबर 5 बटे कितना भाई, करोड़ गुना करेंगे ये बनना भी चाहिए, यानी m अनुपात n अपने पास आया, कितना आया जी 5:1 और यही अंतर है और क्या, कुछ करना ही नहीं है। पहले हिसाब और अभी के हिसाब में कुछ नहीं फर्क है, बस सेक्शन फॉर्मूला का अलग अलग तरह से उपयोग है और हिसाब में कुछ नहीं है। उधर ये चलिए सबसे पहले इधर देखना है टाइप 2 में त्रिभुज के शीर्ष का नियामक देके केंद्रक पूछा गया है। अच्छा केंद्रक के शीर्ष जब दिए हुए हो, ध्यान रखो इधर पहले देखना है, अपने पास एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज के शीर्ष 3 होते हैं A, B और C, ये शीर्ष कहलाते हैं। नियामक ज्यामिति के हिसाब से शीर्षों के नियामक कुछ भी हो सकता है। हम धर रहे हैं x1/1 और B को रख रहे हैं x2/2 और C को रख रहे हैं x3/3। अच्छा एक बात पक्का कर लो कि अगर ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, अब हम फॉर्मूला निकालेंगे नहीं और निकालने का इरादा भी नहीं है, वो परीक्षा में पूछता भी नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। तो ये BC का मध्य बिंदु D है तो AD माध्यिका होगा दुआ, और इधर से अगर माध्यिका रखिए मध्य बिंदु रखिए E तो BE भी माध्यिका होगा, BE भी क्या होगा माध्यिका। हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं क्योंकि यही 17 वाला बतिया के 18 के दूसरा लहजा में कहा है, और इधर से अगर F रखें मध्य बिंदु तो इसको मिलाएंगे तो ये माध्यिका, मतलब एक त्रिभुज में 3 माध्यिका, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। 1 माध्यिका, 2 माध्यिका, 3 माध्यिका हुआ जी। और माध्यिकाओं में एक बात कन्फर्म है, जहाँ पर ये काटती है उसको बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक। क्या बोलेंगे त्रिभुज का केंद्रक। और जो रेशियो करता है 2:1 में, कितना में 2:1 में करता है। अगर उसी तरह से लगाएंगे कि कहता भी है कि माध्यिका के समत्रिभाग बिंदु, तो समत्रिभाग बिंदु ये होते कि नैया पर जितना ही है उतने रखबे तो 3 भाग बनते नहीं बनते, मतलब इधर ट्वाइस है इधर 1 है। ध्यान रखना है 9th क्लास में ही साइड पर में ये था कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में काटती है, या फिर त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में काटता है। यही कंसेप्ट जब लगाएंगे, अभी रेशियो आ गया विभाजन का, यहाँ भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा सेक्शन फॉर्मूला जब लगेगा तो सबसे पहले इसका नियामक पता चलेगा, मध्य बिंदु है तो x2 + x3/2 y2 + y3/2, बाकी इसका नियामक है ये है, इसका नियामक निकाला जा सकता है, नहीं निकाल सकते कंठस्थ निकाल सकते हैं, और निकाले कोई जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला याद रखना। हम बता दिया कि मध्य बिंदु है हुआ, आई मध्य बिंदु है कि हो जाते x2 + x3/2
और बाई 2 प्लस बाई 3 बटे कितना 2 और रेशियो 2 अनुपात 1 है। तो इधर का नियामक है, इधर का नियामक है, m बटे n 2 अनुपात 1 है। तो अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा? चेक कराते हैं, चलिए देखिए। वैसे तो इरादा नहीं है, डी के नियामक हो जाते x2 प्लस x3 बटे कितना और एक हो जाते बाई 2 प्लस बाई 3 बटे कितना। अच्छा यहाँ m बटे n, m अनुपात n कितना बताया 2 अनुपात, हाँ माध्यिकाएं 2 अनुपात 1 में ही केंद्रक पर काटती है। हमको केंद्रक का नियामक चाहिए, रख लो मान लो x, बाई कितना है x, बाई। अच्छा m बटे n है 2 अनुपात 1, तो m ई हो गया, n ई हो गया ना जी। और ई है ये है, ई है ये है x1 x2 बाई 1 बाई 2। फॉर्मूला से अंतर विभाजन का क्या है, जी का नियामक चाहिए। तो जी का नियामक जो हो जाएगा x नियामक m x2 प्लस n x1 और बटे की m प्लस n बराबर m का मान कितना है जी, m2 है, x2 कितना है, किसी को रखो x1 x2 के अंदर ये रखते हैं, x2 ये रखते हैं कितना x2 प्लस x3 और बटे कितना और प्लस n x1, तो n तो 1 है और x1 तो यही है, तो x1 हो जाएगा ये और बटे कितना m प्लस n यानी 2 प्लस 1। हाँ निकाले सूत्र में हमारी इरादा नहीं है, लेकिन की करियो बदलते बदलते लगे कि आइए गए तो चला गए x1 प्लस x2 और प्लस x3 बटे कितना, तो जी का x नियामक तो आ गया। ये जी ही केंद्रक है, जी क्या है केंद्रक है जी का बाई नियामक m बाई 2 प्लस n बाई 1 और बटे m प्लस n बराबर m, तो m2 है बाई 2 ये बना रहा बाई 2 प्लस बाई 3 और बटे कितना और प्लस बाई 1 ये है और बटे कितना 2 प्लस 1, ये 2 से 2 चल बचा क्या, सरिया के लिख रही हो खाली बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बटे कितना आ गया जी। जहाँ ये जी त्रिभुज का केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक जी का नियामक हो गया कितना x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और बाई 1 प्लस बाई 2 और प्लस बाई 3 बटे कितना। बस यही हिसाब है टोटल, जितना भी 17 से लेकर टाइप 2 में हिसाब है सब इसी एक फॉर्मूला पर हिसाब है। और ये भी कुछ नया चीज नहीं था, सेक्शन फॉर्मूला ही लगा नहीं लगा, बस कंसेप्ट समझना है, माध्यिकाएं ध्यान रखना है, कंसेप्ट जो यहाँ समझने का। क्योंकि बतिया जब लिख करके तो ढूंढते रह जी कि केंद्रक की चर्चा है, तो कंसेप्ट है यहाँ त्रिभुज की माध्यिकाएं। माध्यिकाएं परस्पर कितना 2 अनुपात 1 में विभाजित करती है, एक दूसरे को विभाजित होती है। और यह विभाजन बिंदु एकदम गांठ बांध लेना है, विभाजन बिंदु त्रिभुज का केंद्रक होगा। त्रिभुज का क्या होगा केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक कहा तो त्रिभुज का केंद्रक तो निकाल ही लेंगे। अगर कभी कह दिया समत्रिभाज बिंदु, जैसे 17 में ही कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना और इतना है, प्रत्येक माध्यिका के समत्रिभाज बिंदु जो सम्मुख भुजा के निकट है, कभी रहा सम्मुख भुजा के निकट, यहाँ से चले तो सम्मुख भुजा के निकट ही है, नहीं इधर से ज्यादा दूर है। तो ये समझना है कि जो समत्रिभाज बिंदु है वो कुछ नहीं है, क्या है त्रिभुज का क्या है वो, बस एक पर हिसाब है, निकालिए हिसाब बनेगा जल्दी से। तो देख लिया त्रिभुज ABC में यदि A रहे x1, y1 और B रहे x2, y2, C रहे x3, y3, तो केंद्रक होता है G का नियामक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। इसको औसत भी कह सकते हैं, x नियामकों का औसत, और दूसरा y नियामकों का औसत y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। कैसे आया देख लिया। चलिए 17 नंबर देखिए, फोटो उटो कोई जरूरत नहीं, फोटो उटो कोई जरूरत नहीं, जी का नियामक बताना है। फॉर्मूला लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 तो 2 प्लस 6 प्लस 2, 2 प्लस 6 प्लस 2 और बटे कितना, और y1 प्लस y2 प्लस y3 मतलब 4 प्लस 4 प्लस 0, 4 प्लस 4 प्लस 0 बटे कितना जी आ गया 2 2 8 और 2 10 बटे 3। जी का नियामक आया कितना जी 10 बटे आरी कितना
नहीं है अंतर, नहीं है। चलिए 18 देखिए, सेम कार्यक्रम कि केंद्रक ही कह रहा, समत्रिभाज बिंदु अभी बताया केंद्रक ही होता है। तो जी का नियामक फॉर्मूला लिखा हुआ है x1 + x2 + x3 यानी 2 + 0 + 8 बटे कितना, और कौमा 2 + 6 + 10, 2 + 6 + 10 और बटे कितना, हिसाब किताब बैठाइए देखिए कितना आएगा। 2 8 2 10 बटे 3, इधर भी एक नियामक 10 बटे 3 है, आज इधर हो गया 18 बटे 3 कितना, तो ये तो आंसर। अच्छा 19 नंबर में देखेंगे, 19 नंबर में हिसाब किताब की कहल के मतलब नहीं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, 2 शीर्ष दिया है, केंद्रक दिया है, तो मान लो तीसरा शीर्ष माना, तीसरा नहीं भी माना तो जाना तो कोई मतलब नहीं। जी का नियामक कितना होगा, अरे 3 शीर्ष रहेगा तो जी का नियामक फॉर्मूला ये है, मानो ये x1 ये x2, तो 1 प्लस ये थोड़े कर ले, तीसरा में कौन शीर्ष निकालना है, कुछ तो करेगा 1 + 5 और प्लस x3 मान लो निकालना है, बटे कितना, कौमा y1 + y2 और y3 मान लो निकालना है, तो y1 यहाँ कितना है 4 + 2, 4 + 2 और बटे y3 और बटे कितना। हम मान के चला कि तीसरा शीर्ष जो है, अब नाम फल जाता तो बात और था, कुछ कहा नहीं, 2 शीर्ष कहा है, मतलब ए बी कहा है, सी निकाल रहे हैं, तो ए बी ए ई था बी ई था, ये दोनों दिया है, सी निकालना है। निकालने के लिए हमको दिया हुआ है जी का नियामक, केंद्रक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0, -3। जरी कोई हिसाब है प्रॉपर वे में लिख के भी बना सकते हो, माना ए इतना बी इतना और सी का नियामक इसको मान लेगा, फॉर्मूला लगाएंगे जी का नियामक ये होगा और जी दिया हुआ है, यहाँ से करेंगे क्या 5x, अरे दोनों एक के बिंदु जी का ही है, तो इसका x नियामक इसके बराबर, इसका x नियामक इसके बराबर, यानी 6 + x3 बटे 3 बराबर कितना, और इधर से 4 2 6 + y3 बटे 3 बराबर माइनस के कितना, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा इधर 0, तो x3 बराबर -6 और यहाँ से ये हो जाएगा 6 + y3 बराबर -3, तो y3 3 दिया 9 हो जाए, ये 3 दिया 9, तो y3 बराबर -9 आ जाएगा उधर -6 बराबर माइनस कितना, तो यहाँ दिया तीसरा शीर्ष का नियामक आया अपने पास, मान लो सी था तीसरा शीर्ष x3 y3 कितना आया -6 और कोमा माइनस कितना, बस ये है आंसर। इसी प्रकार से बनाएंगे 20 नंबर, 2 शीर्ष दिया हुआ है और केंद्रक दिया हुआ, देखिए एक केंद्रक है और ये 2 शीर्ष है हुआ, वैसे बना दो सॉरी। फिर तो एग्रे कर दीजिए, 20 नंबर में वही चीज़ है, केंद्रक दिया हुआ है √3,2 है जी, यहाँ देखिए √3,2, x नियामक √3 है, y नियामक 2 और इसका नियामक दिया हुआ है 2 शीर्ष का √2 √3 - 1, तो x1 + x2 करना है, x1 है 2√3 और प्लस ये भी है 2√3, ये भी कितना है 2 रूट और प्लस x3 निकालना है, और इधर है y नियामक -1 + 5, -1 और प्लस -1 x1 है, ये y1 है -1 और y2 है +5, तो 5 2 यहाँ y तक निकालना है, बाकी तो यही रहेगा, तो यहाँ 2 और 2 4√3 हो जाएगा, ये अरे 2√3 गए √3 और प्लस x3 बटे 3 और इधर कितना है √3, इधर कितना है √3, यही तो है, और इधर हो गया 4 प्लस y3 बटे 3 और इधर कितना है 2, बस इसी को हल करना है, x3 आएगा, ये हो जाएगा 3√3, ये 4 ये x3 हो जाएगा इधर 3√3 और ये उधर जाएगा तो माइनस के 4√3, तो 3√3 में 4√3 घट रहा -√3, यहाँ से ये हो जाएगा 2 दिया 6 और यहाँ है 4, तो y3 बराबर 6 - 4 बराबर कितना, तो सी का नियामक आएगी -√3 और कोमा कितना 2 तो आया है, ये आंसर है। अच्छा हिस्बा वो है 21 22 प्रश्न नहीं लिखा तो हम फोटो बना दिया है, ऐसे करके उधर वाला भी कर सकता है, कोई हर्जा नहीं हो, त्रिभुज ही है, प्रश्न नहीं लिखा तो फोटो बना दिया, थोड़ा बढ़िया से समझ लो, वैसे काम उतना ही होगा। यहाँ पर ये एक बात जोड़ा है इसमें, सबसे पहले ए बी सी दिया हुआ है, जी केंद्रक चाहिए, क्या चाहिए, तो केंद्रक जी का एक नियामक क्या होगा x1 + x2 और प्लस x3 बटे कितना, मान रखिए 9 10 + -7 3 बटे 3
हम डायरेक्ट कर दीजिए बुआ। 9 1 10 प्लस माइनस 7 3/3 कितना जी का बाई नियामक बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 तुम लोग रख के कर सकता है, कोई हर्जा नहीं। हम तो हड़बड़ी में कर रही है भी तो वाजिब कर रही है। बाई 1 प्लस बाई 2 तो 2 प्लस 10 12 प्लस माइनस 2/3 बराबर कितना आ गया जी। केंद्रक का नियामक आ गया जी कितना 1,2। अब कहता है डी ई और एफ भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो डी ई एफ मध्य बिंदु है। डी ई और एफ क्रमशः है भुजाएं किसके किसके बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। ए बी के क्या है, इसका भी नियामक चाहिए, कोई बड़का बात थोड़े कर रही, मध्य बिंदु है। अच्छा अभी इसको नहीं देखना है, अभी इसी को देखेंगे। मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु का नियामक डी वाला x1 प्लस x2 तो 1 प्लस माइनस 7/2 और बाई नियामक बाई 1 प्लस बाई 2 मतलब 10 प्लस माइनस 6 तो माइनस 6/2 है ना। देखुआ मध्य बिंदु का नियामक क्या बताया x1 प्लस x2/2 और बाई नियामक बाई 1 प्लस बाई 2/2 तो यहाँ से डी आ गया माइनस 6/2 माइनस 3 4/2 यानी 2। इसी प्रकार एफ का नियामक चाहिए, एफ का नियामक निकालोगे एफ यहाँ है, मैं पहले ई का नहीं, ई का नियामक यहाँ देंगे तो x1 प्लस x2 तब 9 प्लस माइनस 7 2/2 कितना होगा जी। अरे x1 प्लस x2 तो 9 प्लस माइनस 7 तो 2 बचा, अब भागा 2 से पड़ेगा कितना आएगा। चलिए बाई 1 प्लस बाई 2 तो 2 प्लस माइनस 6 माइनस 4 2 प्लस माइनस 6 कितना माइनस 4/2 कितना माइनस के नहीं समझ में आवे चल पूरा कर 9 प्लस माइनस 7 तो माइनस 7 हो जाएगा /2 यहाँ 2 और प्लस माइनस 6 तो माइनस 6 और /2 यहाँ से आ जाएगा कितना ये आ जाएगा 2 माइनस 2/2 यानी माइनस 1 यही जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2 तो ये हो गया ई का नियामक। एफ का नियामक चाहिए ऐसे ही। अब एफ वाला डायरेक्ट निकाल दो x1 प्लस x2 तो 9 1 10/2 कितना और 2 प्लस 10 12/2 कितना 5,6 ये अंतर है। डी का नियामक ये रहा, कहाँ है डी, डी ये रहा, ई ये रहा और एफ ये रहा, ये आ गया। चलिए अभी ये 30 नंबर हुआ है। बाई सभी देखते हैं, उतारिए जल्दी। यहाँ पर एफ में 9 ये देखें एफ ये है, ये यहाँ ई फोटो नहीं एफ तो 9 ये ई वाला है, ये ई वाला है तो ई इसका है तो 9 प्लस माइनस 8 तो 9 माइनस 7 2/2 होगी एक ना होगा जी, 1 माइनस 2 है। अच्छा यहाँ जरा लिख के समझते हैं। डी का नियामक आया कितना -3,2 ये प्रश्न हाँ लिखा ले उत्तरवन, ये कुछ लफड़ा वाला बात बता रहे हैं तो इसलिए हम इसको चेक किया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, 9 में 7 जीते 2/2 1 तो ये हो गया -3,2 ये कितना हो गया 1 माइनस का 2 और एफ हो गया कितना 5,6। अच्छा ये जो जानना चाह रहा है जो हाँ लिखा है वो हाँ लिखे के कारण हम समझ रही है कि एकरा मिला के एक त्रिभुज बने थे, खोज बने थे और ये जानने चाहते हैं कि जो त्रिभुजवा है डी ई एफ का केंद्रक बताओ कितना आएगा। क्या हम मेरे हिसाब से हम जानते हैं ये चीज कि अगर मध्य बिंदु को मिलाओगे तो जो ये त्रिभुज का ये बिचला मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज बनेगा उसका केंद्रक और ये बड़का त्रिभुजवा के केंद्रक एक ही होता है, दोनों सेम आएगा। हम निकाल के दिखाते हैं। अब अपने पास आया है ये देखना है, यहाँ देखना, इसीलिए इसको हम लिख लिया क्योंकि इसी कंसेप्ट पे लगाएंगे। अब अपने पास त्रिभुज आया डी ई एफ का केंद्रक निकाल रहे हैं। वो प्रश्न आधा अधूरा लिखा है, उसको जो कह रहा है आंसर के हिसाब से कि अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को मिलाओगे तो जो त्रिभुज बनेगा उसका केंद्रक क्या कि बड़का त्रिभुजवा का जो केंद्रक है एक ही बिंदु है तब वो लिखा है। हाँ हम निकाल के दिखाते हैं। डी एफ का केंद्रक निकालेंगे तो यही निकालते, मान लो जी डैश है, ये क्या है हाँ इसका केंद्रक मान लिया जी डैश है, अलग कुछ है निकालेंगे तो क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 -3 प्लस 1 और प्लस कितना 5/3 यही होता है जी। अरे त्रिभुज के केंद्रक हम कुछ नहीं, अभी हम इसको जी डैश लिखा है, काहे लिखा कि हमको अभी पता नहीं है कि इसका जी और जी डैश में क्या रिश्ता है।
ये जी था इस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, और ये जी डैश जो रखा है हम इस त्रिभुज डीईएफ का केंद्रक रखा है। केंद्रक निकाले के वह सूत्र है x1 + x2 + x3 बटे 3, तो x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3, तो y की नियम क्या हो जाएगा 2 + 2, 2 - 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस कितना 6 और बटे कितना हो गया काम। चलिए देखिए जी डैश क्या आता है, ये आया 5 1 6 में 3 चल गया 3 बटे 3 कितना, और ये 2 प्लस माइनस कट गया 6 बटे 3 कितना 1,2, तो जी और जी में कोई फर्क है क्या? अरे जी का नियामक कितना आया 1,2, और जी डैश कितना आया, तो ये जाने जा रहे हैं कि मध्य बिंदुओं को मिला के जो त्रिभुज बनेगा उसका केंद्र और दिए गए त्रिभुज का केंद्र क्या एक ही है, तो जी हाँ एक ही है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना डी ई एफ के केंद्रक एक ही है, के केंद्र क्या है एक ही है। अभी बतिया जब पकड़ में लिए तब एजा पर मध्य बिंदु के नियामक के दे रहे 22 नंबर में कितना कितना है, चलिए बताइए जल्दी से। 1,2 0, -1 2, अच्छा तरीका है मध्य बिंदु दिया रहे तो त्रिभुज के शीर्ष निकालना बताया है। पहले हिसाब देखे जाके उधर 8 नंबर में 3 हिसाब था 1 2 3, और तीनों में मध्य बिंदु का नियामक था, शीर्ष का नियामक लंबा चलेगा। लेकिन अगर ये कंसेप्ट पता रहेगा कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका केंद्र दिए गए त्रिभुज के केंद्र एक ही होते नहीं होते हैं, तो अगर इस शीर्षवा से निकाल लेवे डीईएफ बनेगा जी, ये त्रिभुज बनेगा डीईएफ, तो डीईएफ का केंद्रक ही एबीसी का केंद्रक होगा। तो चूंकि त्रिभुज डीईएफ का केंद्रक त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी के केंद्रक एक ही होते हैं, के केंद्रक एक ही, लेकिन ध्यान रखना ये है कि तीनों को मध्य बिंदु होना चाहिए भुजाओं का, ये समझना है। ऐसा नहीं कुछ भी दे देते तो कह देंगे से बात नहीं, मध्य बिंदु रहेगा तभी बात कहना है। तो और क्या कहेंगे, और फिर रेशियो कुछ रहेगा तो अलग बात है, रेशियो भी कह सकता है, जैसे एक ही अनुपात में काटे का सको है, तो एक ही अनुपात में मध्य बिंदु दे दिया। हो सकता है इसको कह दे कि त्रिभुज की भुजाओं पर कोई बिंदु है एक ही अनुपात में, कैसन या माध्यिका कहते एक ही अनुपात में, तो उस हिसाब किताब से भी चलेंगे। अभी इस कंसेप्ट से लगाएं, इस कंसेप्ट से हम समझा कि जब डी ई एफ त्रिभुज के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो बड़का त्रिभुजवा के केंद्रक और छोटका त्रिभुजवा के केंद्रक एक हो जी होवन बउआ, जी के नियामक एकरा से निकालबे तो तो देलन है मध्य बिंदु देल है, तो एक निकालबे हुए करी x1 + x2, तो 1 + 0 + 2 बटे 3, 1 + 0 + 2 बटे कितना, और y1 2 - 1 तो 2 - 1 और बटे कितना, तो हम समझ लिया ये जी का नियामक आता है 3 बटे 3 मतलब 1 और 0 आएगा, 1,0 अंतर है कंसेप्ट। इसीलिए पहले हम इस पर फोकस किया। अब वैसे अगर तरीके से बनाओगे तो इसमें लंबा गाड़ी चलाना पड़ेगा, पहले मध्य बिंदु से त्रिभुज का शीर्ष पता करो, त्रिभुज का शीर्ष पता करो। लेकिन अगर ये कंसेप्ट पता रहेगा कि अगर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो त्रिभुज बनेगा उसका केंद्र और दिए गए त्रिभुज का केंद्र एक ही होता है, तो आसानी से बनेगा। नहीं बनेगा टाइम कम लगेंगे, बस इतने रखेंगे, बाकी अगले क्लास में